अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू टुडेज़ क्लास। जैसे कि आपको पता है कि आजकल मैं बेसिक से ड्राइंग सिखा रहा हूँ। ये जो आप ड्राइंग्स देख रहे हैं ये भी रिसेंटली मैंने बनाई हैं और इनकी वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीकेंड में स्टेप बाय स्टेप मैं अपलोड करता रहूँगा। आज की जो ड्राइंग है वो है एक सर्कल बनाना और फिर उसको शेडिंग के ज़रिए एक गोले में उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, शेडिंग से उसको 3D लुक देना। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो भी आपके पास रेफरेंस पिक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपने एक वाइट पेपर पे ड्रा करनी है। उससे क्या होता है कि आपने वो एरिया स्पेसिफाई करना है जिसके अंदर रह के आपने ड्राइंग करनी है। अगर आप ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, एक सर्कल बना देंगे, तो वो या तो बहुत बड़ा हो जाएगा या बहुत छोटा हो जाएगा और जो आपका फ्रेम है, जो आपका एरिया है, पेपर है, उससे बाहर निकल जाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास रेफरेंस पिक्चर है उसी रेशियो का आपने एक बॉक्स बनाना है। अगर वो स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर बनाना है, अगर वो एक रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इसमें आपने ये करना है कि इसके जो एजेस हैं, ठीक है, जो लेफ़्ट कॉर्नर है, जो राइट कॉर्नर है इस स्फेयर का, वो आपने मार्क आउट कर लेना है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पेपर के ऊपर जब आप उस फ्रेम के अंदर वही चीज़ बनाएंगे तो कितना डिस्टेंस होगा इस फ्रेम से उस ऑब्जेक्ट का। जैसे अभी यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो इसको समझने में। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की और जो एग्जैक्ट उसके सेंटर से गुजर रही है इस स्फेयर के। तो इसी तरह उसकी रेशियो के मुताबिक आपने देखना है अपने फ्रेम के ऊपर भी आपने इसी तरह वही रेशियो बरकरार रखते हुए आपने ड्रा करना है। तो इससे क्या होगा कि आप जब ड्रा करेंगे उस फ्रेम के अंदर रह के आपकी ड्राइंग जो है वो बड़ी एक्यूरेट होगी, बड़ी परफेक्ट होगी। ये देखने में तो बड़ा आसान सा तरीका है। जस्ट एक क्रॉस मैंने लगाया है और एक प्लस का निशान है और उसके जो चारों साइड्स हैं उन पे मैंने मार्किंग कर ली है और फिर उसी को एक्सटेंड करते हुए हल्के हाथ के साथ छोटी छोटी लाइनें लगाते हुए, बिल्कुल लाइट सी लाइंस लगाते हुए मैं इनको आपस में मिला रहा हूँ ताकि एक जो सर्कल है वो उसका एक इमेज बन जाए। तो अभी इस स्टेज पे आप परफेक्शन की तरफ ना जाएं, जस्ट एक ओवरऑल जो आपकी इमेज है वो उसी रेशियो के मुताबिक आप एक दफ़ा बना लें। तो ये एक रफ सा स्केच है, इसको एक ड्राफ्ट कह लें, स्केच कह लें। ठीक है, अभी इसको फाइन जब करेंगे तो फिर इसमें शेडिंग होगी तो फिर इसको कहेंगे कि ये एक परफेक्ट ड्राइंग है। तो स्केच में और ड्राइंग में यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि स्केच जो है वो बड़ा सिंपल और रफ होता है। ठीक है, रफली ड्रा किया जाता है। ड्राइंग जो है वो थोड़ी सी रिफाइन होती है, उसी को जब रिफाइन किया जाता है तो उसको फिर हम ड्राइंग कहते हैं। तो इसी तरह जैसा कि इस रेफरेंस पिक्चर में ये स्फेयर बना हुआ है और इसके नीचे आप देखें तो आपको शेडो भी नज़र आ रहा है। उसी तरह आपने शेडो ड्रा करना है और आपने क्या करना है कि सबसे पहले आउटलाइन जो है वो ड्रा करनी है हल्के हाथ के साथ। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के लाइंस नहीं लगानी। बाद में अगर कहीं कोई लाइन गलत हो जाए तो आप उसको इरेज नहीं कर सकेंगे या मुश्किल हो जाएगा इरेज करना। तो ड्राइंग जब बन जाए आपकी, उसके बाद आपने क्या करना है कि जितनी भी डार्क एरियाज़ हैं जहाँ पे साया है, शेडो है, सबसे पहले उस एरिया को आपने प्रोमिनेंट कर लेना है ताकि ड्राइंग में डार्क और लाइट का जो डिफरेंस है वो पहले ही आप उसको ग्रेस्प कर लें, पहले ही वो थोड़ा सा आप ड्रा कर लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जितना भी डार्क एरिया मैंने उसको ड्रा कर लिया है। और अभी करना क्या है कि ये जो मैंने सफ़ेद बनाया है इसकी आउटलाइन को अभी इसी तरह ब्लर रहने दें। बाद में जब आप बैकग्राउंड ड्रा करेंगे, बैकग्राउंड में शेड देंगे तो इसकी आउटलाइन जो सफ़ेद की आउटलाइन है उसको हम मिक्स कर देंगे बैकग्राउंड में। तो उसके बाद अभी ये यहाँ पे डार्क एरिया है, यहाँ पे साया पड़ रहा है और ये सबसे डार्क एरिया है इस गोले के अंदर। तो इसी को मैं पहले शेड दे रहा हूँ और शेड देते हुए आप मेरे हाथ की पोजीशन को नोट करें। मैंने पेंसिल को बड़ा लाइटली पकड़ा हुआ है और थोड़ा सा दूर से पकड़ा हुआ है
ठीक है। उससे क्या होता है कि पेंसिल जो है वो एक तो उसका रेंज ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी दूर तक आप ड्रा कर सकते हैं, और आपका हाथ जो है वो उसी ड्राइंग के ऊपर टच नहीं होता। इसलिए पेंसिल को थोड़ा सा दूर से पकड़ा करें ताकि आसानी हो ड्राइंग करने में। तो यहाँ पे हैचिंग या क्रॉस हैचिंग के थ्रू, जो कि जिग जैग लाइन्स होती हैं, क्रॉस करती हुई लाइंस होती हैं, उन लाइन से आपने शेडिंग करनी है यहाँ पे। और यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क एरिया, तो मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। और ये आप देख लें कि जो सफ़ेद है इसमें ये एरिया सबसे डार्क है जिस पे मैं अभी ड्राइंग कर रहा हूँ, लेकिन उसके नीचे फिर लाइट एरिया है। क्या वजह है? हालांकि रोशनी जो है वो तो इसको टॉप राइट कॉर्नर से नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे तो फिर अंधेरा होना चाहिए। अंधेरा क्यों नहीं है नीचे? उसकी वजह ये है कि जो लाइट सरफेस नीचे सरफेस है, जो जो नीचे सतह है उस पर रिफ्लेक्ट कर रही है, वही रिफ्लेक्ट करके इस गोले को बैक साइड से भी रोशन किए हुए है। तो इसलिए इसमें 3D इफेक्ट और ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बहुत अच्छा ये एक मुझे रेफरेंस पिक्चर मिली है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी को अभी ड्रा करते हुए आपको मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सिखाऊँ कि कैसे शेडिंग की जाती है। तो शेडिंग करते हुए सबसे पहले डार्क एरियाज़, उसके बाद जो उससे कम डार्क हैं उन पे फोकस किया जाए, उनको ड्रा किया जाए, बिल्कुल इसी तरह। और ये जो टॉप का एरिया है ये मुकम्मल तौर पे इसको हमने वाइट नहीं छोड़ना, क्योंकि उस साइड पे लाइट थोड़ी सी कम है, और ये जो सफ़ेद है इसके थोड़े से सेंटर की तरफ राइट कॉर्नर की तरफ लाइट पड़ रही है। तो अभी देखें कि ये ऊपर वाले रेफरेंस इमेज के साथ काफ़ी मैच होता हुआ नज़र आ रहा है। जो हम इसमें शेडिंग करते जाएंगे तो उतना ही ये और ज़्यादा रियलिस्टिक और 3D इसमें लुक आएगी। तो अभी बैकग्राउंड ड्रा करना है, क्योंकि कुछ हद तक हमने जो ये गोला है इस पे शेडिंग कर ली है। तो बैकग्राउंड को इस तरह आपने हैचिंग और क्रॉस हैचिंग का मतलब ये होता है कि आपने पैरेलल लाइंस लगानी है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इस तरह वो पूरी एक एरिया को कवर कर लेती हैं। और क्रॉस हैचिंग ये होती है कि पहले आपने लाइंस लगाई हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी है, फिर उसमें डायगोनल लाइंस उसमें से क्रॉस करती हुई आपने गुजारनी है, तो उसको कहते हैं क्रॉस हैचिंग। और ये सबसे अच्छा मेथड है शेडिंग का। इससे क्या होता है कि जल्दी आप एक काफ़ी ज़्यादा एरिया को कंप्लीट कर लेते हैं, उसको शेड दे लेते हैं। तो पेंसिल को बड़े आराम से पकड़ें और थोड़ा दूर से पकड़ें जैसा मैंने पकड़ा हुआ है। और इसके जो बैकग्राउंड है इसको शेड देने के लिए कोशिश करें थोड़ी डार्क पेंसिल यूज़ करें, 4B की पेंसिल यूज़ करें, 6B की पेंसिल यूज़ करें। और ये पेंसिल्स आपको मिल जाएंगी किसी भी स्टेशनरी की शॉप से, HB, 2B, 3B, 4B उनके ऊपर लिखा होता है। HB जो है वो कम डार्क होती है, और 1B, 2B, 3B जो इसका ग्रेड बढ़ता जाता है ज़्यादा डार्क आपको पेंसिल्स मिलती जाएगी। तो अभी इस वक्त जो इसका बैकग्राउंड है उसको ड्रा करते हुए मैं यहाँ पे एक और आप चीज़ उसकी तरफ ध्यान दें कि जब मैं बैकग्राउंड ड्रा कर रहा हूँ तो मैं साथ साथ क्या कर रहा हूँ कि जो इसकी जो मैंने पहले ड्राइंग की थी गोले की, इसको मैंने बैकग्राउंड के अंदर ही मिक्स कर दिया है, और इसकी अपनी लाइंस जो हैं वो उसी में मर्ज हो जाएंगी। तो यही असूल है ड्राइंग का कि आपने जो भी लाइंस आपने लगाई हैं उनको शेडिंग में मिक्स करना होता है, ताकि कोई भी लाइन जो है वो ड्राइंग में प्रोमिनेंट ना रहे, मिक्स हो जाए। तो इसी तरह अभी ये जो इसका बैक साइड का एरिया यहाँ से डार्क है, तो इसको मज़ीद यहाँ से डार्क किया जाएगा। शेडिंग करते हुए साथ साथ आप अपने रेफरेंस इमेज को ज़रूर ऑब्ज़र्व करें, बार बार उसको देखें, फिर अपनी ड्राइंग को देखें और उसमें देखें कि कहाँ पे डिफरेंस है, किस जगह पे शेड ज़्यादा है और आपने शेड नहीं दिया। तो ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि
जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी, आपकी ड्राइंग, आपकी पेंटिंग वो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक होगी। अभी देखें, मैं यहाँ पे एक मैंने टिश्यू का टुकड़ा लिया है, उसको रोल करके गोला सा बना लिया, उसकी मदद से मैं शेड कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप कोई ब्रश भी ले सकते हैं, ऑयल पेंटिंग का छोटा ब्रश ले लें, उससे भी शेडिंग हो जाती है। लेकिन टिश्यू पेपर से ज़रा और अच्छी मिक्सिंग होती है, उसकी वजह कि ये जो टिश्यू पेपर है ये काफ़ी हद तक जो रंग है, जो पेंसिल का जो शेड है वो उसको अपने अंदर जज़ब कर लेता है, और फिर आप किसी वाइट सरफेस के ऊपर भी अगर उसको घुमाएं तो वहाँ भी शेड आना शुरू हो जाता है। तो इससे बड़ी आसानी से शेड मिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग को फिनिश नहीं करना, उसकी वजह जब हम टिश्यू की मदद से शेडिंग को, क्रॉस हैचिंग को हम मिक्स कर देते हैं तो ड्राइंग बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, उसमें लाइट डार्क्स कम हो जाते हैं। तो लाइट और डार्क्स को तेज़ करने के लिए फिर मज़ीद उसके ऊपर आप एक हैवी ग्रेड की पेंसिल यूज़ करें, 4B 6B यूज़ करें, जो ज़्यादा डार्क पेंसिल होती है। और उसको यूज़ करते हुए जो एरियाज़ डार्क हैं उनको फिर मज़ीद डार्क करें। और आपने अपना मेथड वही रखना है, हैचिंग और क्रॉस हैचिंग, यानी क्रिस क्रॉस लाइंस आपने लगानी है। और इन लाइंस का ये फ़ायदा होता है कि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं फिर उसके ऊपर डायगोनल या वर्टिकल लाइंस लगाते हैं तो वो उसमें वाइट एरियाज़ कम रह जाते हैं, और बाद में मिक्स करते हुए जो आपकी शेडिंग है वो और ज़्यादा अच्छी बिल्कुल बराबर मिक्स हो जाती है, कहीं उसमें कोई स्पॉट वगैरह नहीं आते। तो ख़ास तौर पे अभी ये तो वैसे एक ड्राइंग है, जब आप पोर्ट्रेट ड्रा करेंगे, आगे चल के इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूँगा जिसमें पोर्ट्रेट्स बनाने के भी आपको मेथड्स बताऊँगा कि कैसे आप पोर्ट्रेट ड्रा कर सकते हैं, और किस तरह जो है फेस एग्जैक्ट आपने मैच करना होता है। तो वो चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा आगे जाके। अभी ये जो बेसिक ड्राइंग्स हैं इनका मकसद ये है बताने का कि आपकी ड्राइंग जो है आपको शेडिंग की और ड्राइंग की आपको समझ आ जाए। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप कम्प्लेक्स ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि फेस है या और इसके अलावा ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो अभी इसीलिए मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह एडवांस लेसन्स भी होंगे नेक्स्ट, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो आई होप कि आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो वैसे समटाइम्स आपको बुक्स में भी उस तरह समझ नहीं आएंगी, ड्राइंग की बुक्स में भी एक्सप्लेन तो की हुई होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ड्रा करते हुए देखना किसी को वो एक अलग चीज़ है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जब मैं एक ड्राइंग बनाऊं तो ऐसे जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं ड्राइंग, तो वो मेरी वीडियो को फॉलो करें, और इसमें जो भी मैं आपको टिप्स देता हूँ उनको आप याद रखें और फिर उनकी प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, वो आपको चीज़ें भूल जाएंगी। तो अभी ये ड्राइंग्स बनाने का मकसद यही है कि जब आप ये चीज़ें ड्रा करेंगे तो आपका हाथ, आपकी फिंगर्स जो है वो सही ट्रेन हो जाएंगी। आगे चल के आपको जो डिफ़िकल्ट ड्राइंग्स हैं वो ड्रा करने में बड़ी आसानी होगी। आपको डेफिनेटली मैं पोर्ट्रेट्स की तरफ लेके जाऊंगा थोड़ा सा आगे चल के, बस थोड़ा सा आपने सब्र करना होगा। कुछ जो ज्योमेट्रिक शेप्स हैं बेसिक, वो आपने मेरे साथ उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। जो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ आप चाहें तो वही रेफरेंस नेट से सर्च कर लें, उन्हीं रेफरेंस को यूज़ करके आप बना लें ड्राइंग, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको रेफरेंस नहीं मिलते तो अगर आपको रेफरेंस नहीं मिल रहे तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक वेबसाइट है पिनिंटरेस्ट, मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा इसका नाम। तो आप पिनिंटरेस्ट पे सर्च करें तो बेशुमार आपको रेफरेंस मिल जाएंगे ड्राइंग करने के लिए, पेंटिंग के लिए। अच्छा, अभी यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिटेल कैसे आपने ऐड करनी है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर जो अभी पिक्चर आपने देखी है उसमें दो जगह पे ये गोला जो है, ये सफ़ेयर जो है, ये डैमेज हुआ है। तो उसको ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा एरिया इरेज कर देना है रबड़ से।
और फिर पेंसिल की मदद से जो लाइट एरिया है उसके बिल्कुल ऊपर आपने एक थोड़ी डार्क लाइन लगानी है और नीचे से भी थोड़ा सा डार्क करना है, तो ये टूटा हुआ नज़र आएगा जैसा कि ओरिजिनल रेफरेंस पिक्चर में है। वेल फ्रेंड, आज की वीडियो बस यहाँ तक ही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे साथ कनेक्ट रहें। इंशाल्लाह आगे बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाली हैं ड्राइंग के हवाले से। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।